नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमएल गुड नॉलेज में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSSB में निकली बम्पर भर्तियों के बारे में। आपको बता दें, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 1809 पदों पर भर्ती निकली है। तो इस वीडियो में हम उन सभी पदों के बारे में आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या रहेगा सिलेबस, कितना रहेगा पे स्केल और क्या रखी गई है आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि और अंतिम तिथि और आयु एज के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि इसके संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इसके आवेदन करने की जो तिथि रखी गई है वो 15 मार्च से स्टार्ट हो रही है। साथ ही जो एप्लीकेशन क्लोज होने की तिथि है वो 14 अप्रैल रखी गई है, यानी कि आवेदन की जो प्रारंभ होने की तिथि है वो तो 15 मार्च रखी गई है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि है वो 14 अप्रैल रखी गई है। तो आपको साथ में बता दें कि नेम ऑफ पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसियाँ निकली है। तो किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी इसके अंदर वो भी आपको बता दें इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ के लिए टोटल 2 पोस्ट रखी है, इसमें ग्रेड पे 2400 रखा गया है। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग के लिए 2400 ग्रेड पे है और टोटल पोस्ट है वो 2 रखी गई है। वहीं आपको बता दें टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए रखी गई है 10 पोस्ट है, 2400 ग्रेड पे रखा गया है इसके अंदर। टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल के लिए टोटल 3 पोस्ट रखी गई है, 2400 ग्रेड पे है इसके अंदर भी। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनर डिज़ाइन के लिए टोटल 2 पोस्ट रखी गई है, 2400 ग्रेड पे रखा गया है इसके अंदर भी। टेक्निकल असिस्टेंट मोबाइल के लिए 3 पोस्ट रखी गई है टोटल और ग्रेड पे भी 2400 रहेगा। लगभग सभी भर्तियों का जो ग्रेड पे है वो 2400 रहेगा। वैकेंसियाँ हैं वो अलग अलग पोस्टों पे अलग अलग रखी गई हैं। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल वैकेंसी 3 रखी गई है। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट मोबाइल ऑफिसर प्रैक्टिस हिंदी के लिए टोटल वैकेंसी 2 रखी गई है। वहीं आपको बता दें टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल के लिए टोटल 2 वैकेंसियाँ रखी गई है। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक्स के लिए 2 वैकेंसियाँ रखी गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंस के लिए 66 वैकेंसी है और ग्रेड पे 1900 रखा गया है। अब आपको बता दें असिस्टेंट केमिस्ट के लिए 4600 ग्रेड पे रहेगा और टोटल वैकेंसी है 40 रहेगी। असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए ग्रेड पे 4600 रखा गया है, वहीं टोटल वैकेंसी 14 रखी गई है। वहीं आपको बता दें जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए 4200 ग्रेड पे रहेगा और टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी 62। वहीं ड्राफ्ट मैन ग्रेड फर्स्ट के लिए 4600 ग्रेड पे रखा गया है और टोटल वैकेंसी है वो 16 रखी गई है। वहीं आपको पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी 4600 ग्रेड पे रहेगा और 84 टोटल वैकेंसी रखी गई है। वहीं पैरामिस्ट के लिए 2800 ग्रेड पे रखा गया है, वहीं टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी है 24। वहीं पैरामिस्ट यूनिक के लिए 2800 ग्रेड पे है और 14 टोटल वैकेंसी रखी गई है। साथ में आपको बता दें पैरामिस्ट हीमोपैथी के लिए 2800 ग्रेड पे है और 44 टोटल वैकेंसी रखी गई है। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 4800 ग्रेड पे रहेगा, 3 टोटल वैकेंसी रहेगी। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए 2400 रुपये है ग्रेड पे, 28 टोटल वैकेंसी है। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 2400 ग्रेड पे रहेगा और 13 टोटल वैकेंसी रखी गई है इसके अंदर। वहीं आपको बता दें जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिशियन के लिए 4600 ग्रेड पे रहेगा और 31 टोटल वैकेंसी रखी गई है। वहीं आपको बता दें साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए 2800 ग्रेड पे है और 6 टोटल वैकेंसी रखी गई है। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए 1900 रुपये ग्रेड पे रखा गया है, टोटल वैकेंसी है 9 रखी गई है। वहीं असिस्टेंट फोरमैन के लिए 2800 ग्रेड पे है, 158 टोटल वैकेंसी रखी गई है। वहीं कारपेंटर के लिए सेकंड के लिए 2000 रुपये ग्रेड पे रखा गया है, 4 टोटल वैकेंसी रखी गई है। असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइज़र के लिए 1900 का ग्रेड पे रखा गया है, 11 टोटल वैकेंसी रखी गई है। वहीं आपको बता दें
प्रोग्रामर के लिए 2800 ग्रेड पे रहेगा, 5 टोटल वैकेंसी रहेगी। और ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेड पे 4600 रखा गया है, वहीं टोटल वैकेंसी है वो 19 रखी गई है। और स्पेशल एडिटर के लिए प्राइमर के लिए 4200 का ग्रेड पे रहेगा और 1126 यानी कि 1126 पोस्ट रखी गई है। तो आपको पता चल गया होगा कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली है। तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू करा दी गई है। तो चलते हैं अब देखते हैं इनके लिए अलग अलग योग्यताएं रखी गई है, उन योग्यताओं के बारे में भी सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट आपको बता दें, टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हिंदी के लिए वैकेंसी रखी गई है 2। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दें, मर्टिकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा मिनिमम 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास साइंस में। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। पे स्केल इसके बारे में आपको पहले बता दिया गया है। पे स्केल आपकी रहेगी 52,000 यानी 2400 रुपये ग्रेड पे रहेगा और आपकी पे स्केल रहेगी 5200 रुपये से लेकर 20,200 प्लस ग्रेड पे। लिमिट एज लिमिट है इसमें 18 से 27 साल रहेगी। इसमें छूट है वो टेबल 8 पैरा 6 में दी गई है। जो छूट है वो आप देख लेना इस वीडियो को पॉज करते हुए। चलते अगली वैकेंसी के बारे में देखते हैं क्या योग्यताएं रखी गई है। अगली वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग के लिए। टोटल वैकेंसी है 2। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मेट्रिकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि आपके पास 10+2 का की हुआ हो, 10+2 की हुई हो, साथ में डिप्लोमा हो 2 साल का, रेगुलर ड्यूरेशन इन रिलेवेंट ट्रेड, या फिर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होनी चाहिए आपके पास। साथ में आपको बता दें कि इसके लिए भी कंप्यूटर का नॉलेज हो, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसमें पे स्केल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 5200 से 20,200 रुपये रखा गया है, प्लस ग्रेड पे 2400 रुपये रहेगा। एज लिमिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 18 से 27 साल रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी रखी गई है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए। टोटल वैकेंसी है इसमें 10। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है मेट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि इसमें भी 10+2 रखा गया है। साथ में डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए, रेगुलर ड्यूरेशन, या फिर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड। रिलेवेंट फील्ड में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में। साथ में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज हो। इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल रखा गया है 5200 रुपये से लेकर 20,200 प्लस ग्रेड पे 2400 रुपये है इसके अंदर एज लिमिट रखी गई है 18 से 27 साल। तो अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं तो इसके लिए आवेदन आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल के लिए। इसमें टोटल वैकेंसी है 3 रखी गई है। एजुकेशन है वही 10+2 रखा गया है। डिप्लोमा मिनिमम 2 साल का रहेगा, या फिर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री में बैचलर होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर का नॉलेज हो। एज लिमिट इसके अंदर 18 से 27 साल रखी गई है। वहीं पे स्केल के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो 5200 से लेके 20,200 प्लस ग्रेड पे 2400 रुपये रहेगा। वहीं अगली पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिज़ाइन के लिए है आपके पास वैकेंसी 2 रखी गई है। क्वालिफिकेशन वही 10+2 रखा गया है इसके अंदर। डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर फॉर रेगुलर ड्यूरेशन इन द रिलेवेंट ट्रेड। रिलेवेंट ट्रेड में 2 साल का आपके पास नियमित डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास संबंधित फील्ड में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होनी चाहिए। साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें भी नहीं मांगा गया है। वहीं ग्रेड पे स्केल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 5200 से 20,200 रखा गया है, प्लस ग्रेड पे 2400 रुपये रहेगा। एज लिमिट के बारे में बता दें 18 से 27 साल रहेगा। कुछ इसमें छूट मिलेगी जो पैरा 6 में बताई गई नियमानुसार छूट दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अगली पोस्ट के बारे में टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल्स के लिए।
3 पोस्ट रखी गई है। टोटल वैकेंसी नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन ऑफ और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकग्नाइज बोर्ड, यानी कि 10+2 होने चाहिए। वहीं डिप्लोमा मिनिमम 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। बैचलर या फिर बैचलर डिग्री ऑफ साइंस में डिग्री होनी चाहिए आपके पास। साथ में कंप्यूटर का नॉलेज हो। इसमें भी पे स्केल रखा गया है 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2400 रुपये रहेगा। 18 से 27 साल इसमें एज रखी गई है। वहीं अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए प्रोडक्शन के लिए। इसमें टोटल वैकेंसी है 1। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही 10+2 रखी गई है। 2 साल का डिप्लोमा हो सकता है आपके पास, या फिर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, यानी कि इन दोनों में एक होना कंपलसरी है। और साथ में ये आपके पास 10+2 किया हुआ होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। साथ में आपको बता दें इसके अंदर भी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये योग्यता आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। साथ में पे स्केल काफ़ी अच्छा है। इसमें 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2400 रुपये रखा गया है। एज लिमिट के बारे में चर्चा कर लेते हो तो 18 से 27 साल रखी गई है। कुछ इसमें भी छूट दी जाएगी जो पैरा 6 में बताए गए नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। वहीं आपके पास आपके सामने चर्चा कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो इसमें टोटल वैकेंसी है 3। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें भी 10+2 है। साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होनी चाहिए। साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ग्रेड पे इसके अंतर्गत पे स्केल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 5200 से 20,200 रुपये प्लस ग्रेड पे 2400 रुपये रखा गया है। 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। एज लिमिट के बारे में पैरा 6 के नियमानुसार सभी भर्तियों में आपको छूट दी जाएगी। अगली पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस हिंदी में। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 रखी गई है। इसमें योग्यता 10+2 रखी गई है। वहीं साथ में डिप्लोमा मिनिमम 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। साथ में आपके पास बैचलर या फिर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि या आपके पास बैचलर साइंस में बैचलर डिग्री हो। साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट इसमें भी 18 से 27 साल रखी गई है। 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2400 रखा गया है इसके अंदर। नेक्स्ट भर्ती के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट भर्ती है टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल। इसके अंदर भी 2 वैकेंसी निकली है। क्वालिफिकेशन 10+2 प्लस या फिर 10+2, इसके साथ ही आपके पास 2 साल का संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी की हुई हो। साथ में 10+2 किया हुआ हो तो आपके पास ये योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और वहीं एज लिमिट के बारे में वही 18 से 27 साल रखी गई है। पे स्केल के बारे में आप देख लेना। नेक्स्ट भर्ती के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक के लिए। इसमें 2 वैकेंसी है टोटल। इसमें भी 10+2 रखा गया है और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें भी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट भर्ती है लेबोरेटरी अटेंडेंट है जिसमें 66 पोस्ट है टोटल, जिसमें 10 पास होना चाहिए प्लस मैथ्स पीसीएम सब्जेक्ट से हो। 10+12 पास होना चाहिए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम से सब्जेक्ट से किया हुआ हो, या फिर पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड किसी भी बोर्ड से जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा हो। इसमें भी आपके पास पे स्केल रखा गया है 5200 से 20,200। ग्रेड पे रखा गया है 1900 रुपये। 18 से 27 साल रखा गया है इसके अंदर, यानी कि इसमें वही स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं जिसके पीसीएम रहा हो, यानी कि 12वीं में साइंस रहा हो। नेक्स्ट भर्ती के बारे में चर्चा कर लें असिस्टेंट केमिस्ट्री। इसमें भी टोटल 40 पोस्ट रखी गई है। योग्यता इन बैचलर डिग्री इन साइंस केमिस्ट्री विथ केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री साइंस में केमिस्ट्री के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस विथ केमिस्ट्री होनी चाहिए
मास्टर डिग्री हो आपके पास तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। पे स्केल के बारे में 5300 से लेके 9300 से लेके 34,800 तक रहेगा, प्लस ग्रेड पे 4600 रुपये रखा गया है, काफ़ी अच्छा है ग्रेड पे। इसमें एज लिमिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एज लिमिट रखी गई है इसमें 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पैरा 6 के अनुसार उसको रिलीफ दी जाएगी एज में। नेक्स्ट भर्ती के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए इसमें 14 पोस्ट रखी गई है टोटल। इसमें योग्यता है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसमें 9300 रुपये से लेके 34,800 रुपये रखा गया है पे स्केल, प्लस ग्रेड पे 4600 रखा गया है। इसमें 30 साल रखी गई है, इससे अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। पैरा 6 के अनुसार इसमें छूट दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है नेम ऑफ पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें 62 पोस्ट रखी गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, या फिर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। पे स्केल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पे स्केल है 9,300 से लेके 34,800 तक, ग्रेड पे 4200 रुपये रखा गया है। मैक्सिमम जो आयु है वो 30 साल रखी गई है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें आयु में पैरा 6 के अनुसार छूट दी जाएगी। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राफ्टमैन ग्रेड फर्स्ट के लिए, जिसमें 100 टोटल वैकेंसी है, 16 रखी गई है। असेंशियल इनमें जो योग्यता है वो है डिप्लोमा इन आर्किटेक्टिकल असिस्टेंटशिप फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आर्किटेक्चर का जो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। दूसरी कंडीशन है इसमें 2 साल का आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 10 पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टिंगशिप में, और 3 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए पे स्केल रखा गया है 9,300 से लेके 34,800, ग्रेड पे 4600 रुपये रखा गया है। आपकी आयु 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु में पैरा 6 के टेबल के पैरा 6 के अनुसार रिलीफ दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट के लिए, जिसमें 84 पोस्ट रखी गई है टोटल। इसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए। साथ में मस्ट क्वालिफाई द स्टेनोग्राफर टेस्ट फॉर द फॉलोइंग नॉर्म्स, यानी इसमें स्टेनोग्राफर के कुछ क्वालिफाइड होना चाहिए। जैसे कैंडिडेट विल बी गिवन डिटेक्शन इन इंग्लिश हिंदी। अगर आपने स्टेनोग्राफर किया हुआ है, स्टेनो किया हुआ है, तो आपके लिए ये भर्ती काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर इसका आवेदन करिए। ग्रेड पे भी इसके लिए काफ़ी अच्छा है, 9,300 से लेकर 34,800, प्लस ग्रेड पे 4600 रुपये रखा गया है, जो काफ़ी बहुत ही अच्छा है। और इसमें आयु सीमा के बारे में चर्चा कर लें। नॉट एक्सीडिंग 30 साल, यानी 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। टेबल 8 पैरा 6 के अनुसार छूट दी जाएगी। नेक्स्ट भर्ती के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट भर्ती है पैरामेसिस्ट आयुर्वेदा। इसमें टोटल वैकेंसी है 24। असेंशियल जो योग्यता है मैट्रिक्स या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास 10वीं पास या 10+2 होना चाहिए। साथ में आपके पास ट्रेनिंग 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है पे स्केल रखा गया है 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2,800 रुपये रखा गया है। एज लिमिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो 18 से 27 साल रखा गया है। वहीं अगली पोस्ट के बारे में देखते हैं। पैरामेसिस्ट के बारे में 14 पोस्ट है टोटल। इसमें भी 10+2 या 10 रखा गया है। 10 अगर आप 10वीं पास है या 12वीं पास है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। इसमें पे स्केल रखा गया है 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2,800 रुपये रखा गया है। वहीं एज लिमिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो एज लिमिट है 18 से 27 साल। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट रखी गई है, नेक्स्ट पोस्ट है पैरामेसिस्ट होम्योपैथी के बारे में 44 पोस्ट है टोटल। इसमें 10+2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। डिप्लोमा इन होम्योपैथिक पैरामेसिस फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर, यानी 2 साल से कम का आपके पास
डिप्लोमा इन होम्योपैथिक नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में इसके लिए पे स्केल है 5200 से लेके 20,200, ग्रेड पे 2800 रुपये रखा गया है। वहीं एज लिमिट है 18 से 27 साल। वहीं आपके पास अगली वैकेंसी पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए इसमें टोटल वैकेंसी 3 रखी गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर और या इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में। साथ में इसके लिए पे स्केल है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4800 रुपये रखा गया है। एज लिमिट के बारे में चर्चा कर ले तो एज लिमिट है 30 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए। टोटल वैकेंसी 28। क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12 पास होना चाहिए। साथ में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज हो। और पे स्केल है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2400 रुपये रखा गया है। वहीं एज लिमिट 18 से 27 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट है, नेम ऑफ पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में। टोटल वैकेंसी है 13। सीनियर यानी 12वीं पास होना चाहिए आपके पास। बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। पे स्केल है इसके अंदर 5200 से 20,200, ग्रेड पे है 2400 रुपये। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग के लिए। टोटल 31 पोस्ट रखी गई है। डिग्री होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। पे स्केल के बारे में 9300 से लेके 34,800 रखा गया है। ग्रेड पे 4600 है, जो काफ़ी अच्छा है। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, जो बायोलॉजी से रिलेवेंट है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 6 पोस्ट रखी गई है इसके अंदर। टोटल योग्यता है मास्टर डिग्री इन जूलॉजी या बॉटनी में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। साथ में वर्क एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक लेबोरेटरी में आपके का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने साइंटिफिक लेबोरेटरी में काम किया हो। इसके अंदर ग्रेड पे स्केल देख लेते हैं। 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800 रुपये रखा गया है। एज लिमिट है वो 18 से 27 साल रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए टोटल वैकेंसी 9 है। वहीं इसके अंतर्गत क्वालिफिकेशन है मर्टिकुलेशंस या इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपके पास 10+2 होनी चाहिए। पे स्केल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 1900 रखा गया है, जो काफ़ी अच्छा है। 18 से 27 साल रखी गई है एज लिमिट। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया, जैसे हाइट 170 cm, चेस्ट होना चाहिए 81 × 85 cm। इसमें भी कुछ छूट दी जा सकती है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट फॉरमैन के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसी 158। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए पे स्केल है 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800 रुपये रखा गया है। एज लिमिट 18 से 35 साल रहेगी। अगली पोस्ट है कारपेंटर है सेकंड के लिए, जिसके लिए 4 वैकेंसी निकली है। इसमें सर्टिफिकेट इन कारपेंट्री फ्रॉम ITI से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का। पे स्केल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2,000 रुपये रखा गया है। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर। 11 पोस्ट निकली है टोटल। इसमें भी मर्टिकुलेशंस पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 साल का एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फिल्टर में।
पे स्केल है 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900 रुपये, 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोग्रामर के लिए नेक्स्ट पोस्ट निकली है, जो टोटल वैकेंसी है इसमें 5। ग्रेजुएट होना चाहिए। ए सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास कंप्यूटर में सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास ये योग्यता है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेड पे स्केल है इसमें 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800 रुपये रखा गया है। इसमें 30 साल से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर के बारे में, जो इसमें टोटल वैकेंसी है 19। क्वालिफिकेशन है इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीएड विथ बीएड के साथ। इसके अंतर्गत पे स्केल रखा गया है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600 है, जो काफ़ी अच्छा है। 30 साल से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं, ये योग्यताएं हैं, तो आप ज़रूर इसके लिए आवेदन करें। आवेदन आपको पता है कि 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं इसके, और तो जल्दी इसके लिए आवेदन ओपन होंगी इसकी साइट, तो इसका ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकृत किया जाएगा, अन्य किसी मोड से आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, स्पेशल एडिटर प्राइमर के लिए 1126 पोस्ट है टोटल, जो काफ़ी अच्छी है। इसके लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 10+2 पास होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो इसमें बता दें आपको, पे स्केल 9300 से 34,800 है, प्लस ग्रेड पे 4200, जो काफ़ी अच्छा है। इसमें आपकी एज लिमिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एज लिमिट 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इसमें कितनी पोस्ट किस विभाग में निकली है, और उस विभाग में क्या योग्यता है, क्या उसके लिए आवेदन करने की क्या सीमाएं रखी गई है, एज लिमिट क्या रखा गया है, फिजिकल फिटनेस क्या है। तो इन तमाम खबरों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। अगर आप किसी अन्य और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो इसके संबंध में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड करके आप इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वैसे मोटी मोटी जानकारियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया। कुछ अन्य जानकारियाँ आपको आगे और दी जा रही है। आपको बता देते, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ओनली ऑनलाइन अप्लाई ही स्वीकृत किया जाएगा, अन्य किसी मोड से आप आवेदन कर रहे हो तो उसको स्वीकृत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में आपको से रूबरू करा देते हैं। आपको एग्जामिनेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, 100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस रखा गया है इसके लिए। नेक्स्ट है मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए आपको बता दें, सिलेक्शन शैल बी मेड फ्रॉम 1 tier to tier एग्जामिनेशन, यानी कि एंड स्किल टेस्ट। आपका परी होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो इन 3 स्तरों से आपको गुजरकर आपका चयन किया जाएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। एग्जामिनेशन स्कीम है, इसमें DSSSB विल कंडक्ट 1 tier एंड 2 tier एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा। पोस्ट कोड एज पर एग्जामिनेशन स्कीम गिवन इन द, जो आपके यहाँ दिया हुआ है उसके बारे में देख लेना, आप किस मोड में क्या इंग्लिश हिंदी एक्सेप्ट जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हो वो आप अपने फॉर्म में भर सकते हो। तो इसमें देख सकते हो कि इन केस 1 and 2 tier टेक्निकल पोस्ट के लिए क्या योग्यता है, मतलब क्या कैसे चयन किया जाएगा, ये तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आप पता कर सकते हो। सिलेबस के बारे में वही चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस के बारे में, फॉर 1 tier एंड 2 tier एग्जामिनेशन स्कीम, 1 tier के लिए जनरल टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग एबिलिटी होगा, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, हिंदी लैंग्वेज एंड कंपल्सेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, यानी कि हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज भी होगा।
सिलेबस इसमें 2 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बता दें। सिलेबस ऑफ टीयर फर्स्ट विल बी सेम एज 1 टीयर्स एग्जामिनेशन। सिलेबस ऑफ टीयर सेकंड पार्ट फर्स्ट में आपके पास ये सब्जेक्ट होंगे: जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज। सेकंड में आपका डिस्क्रिप्शन होगा, पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। फर्स्ट पेपर आपका एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दें, द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनकी। एज एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज वही होनी चाहिए जो आपको ऊपर बताई हुई है। क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दे रखी है। अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं और आप भारतीय नागरिक है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये रहेंगी एज रिलैक्सन यानी कि छूट। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 5 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD प्लस SC/ST के लिए 15 साल और PWD प्लस OBC के लिए 13 साल इसमें रिलीफ दी जाएगी। छूट में एज में रिलीफ दी जाएगी, ये भी आपको पता चल गया। ये कुछ अदर इंफॉर्मेशन है जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ होगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके इस अन्य जानकारी और भी प्राप्त कर सकते हो। ये कुछ सिलेबस है कि किस में से क्या आएगा, तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हो। वैसे हमने ऊपर इनके बारे में चर्चा कर ली है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में इस घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। क्योंकि जैसे ही किसी भी विभाग में कोई वैकेंसी आती है या कोई योजना आती है तो हमारे इसी वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले रूबरू करा दिया जाता है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।